हाय एवरीवन। तो अभी हमने सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और कोलिनियर पॉइंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सारे टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। तो हमारा जो स्ट्रेट लाइंस है, अभी तक तो हमने 10th तक का जो सिलेबस था वो कवर अप किया है। अब हमारा आता है स्लोप ऑफ ए लाइन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन या फिर ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। तो ये स्लोप वर्ड जो आया है वो क्या होता, क्या स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? यहाँ लिखा था स्लोप ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन। सबसे पहले आपको एक इस पे फोकस करना पड़ेगा कि स्लोप किस लाइन की होती है। वर्टिकल लाइन की स्लोप नहीं होती है, मतलब क्योंकि वर्टिकल लाइन की स्लोप नॉन डिफाइन होती है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो नॉन वर्टिकल लाइन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। द स्लोप ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन इज द टेंजेंट ऑफ एंगल। आपकी जो भी नॉन वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वो क्या है, टेंजेंट ऑफ द एंगल बन रहा है, तो उसके साथ हम कौन सा एंगल लेते हैं? बेसिकली टेंजेंट ऑफ द एंगल। ठीक है, विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो जो लाइन है वो किसके साथ एंगल ड्रॉ करती है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ करेगी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो स्लोप होती है वो किस तरीके से होती है? जैसे मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे पास ये, और यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी एक नॉन वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब ये जो हमारा बेसिक्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जो ये नॉन वर्टिकल लाइन है, तो जो इसके ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज अ थीटा। ये हमारा क्या बनेगा? थीटा। वो इस तरीके से भी बन सकता है ऐसे, तो ये वाला भी पार्ट क्या बन जाएगा? थीटा। जितना जितना ये मूव करे उतना थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हम क्या बोलते हैं इसको? स्लोप ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जो हमारा थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहा है। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। तो स्लोप इज जनरली डिनोटेड बाय एम। हम स्लोप को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। वेयर एम इज इक्वल टू टेन थीटा, जहाँ पे एम को क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट थीटा बोला गया है। और थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्लोप बनानी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है। अभी इस लाइन के ऊपर थीटा मेरे पास क्या है? 0। तो हमारी स्लोप क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, मतलब टेंजेंट 0। क्योंकि हमारी जो स्लोप है हम इसको एम से डिनोट करते हैं और वो टेन थीटा होता है, और टेंजेंट 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन वही मैं अगर बात कर दूं, ये लाइन मेरी इस तरीके से है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है मतलब वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और अगर मैं एम की बात करूं, तो टेंजेंट 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसलिए वहां पे क्या फोकस किया गया है? नॉन वर्टिकल लाइन पे। किस पे फोकस किया गया है? नॉन वर्टिकल लाइन। मतलब जब भी स्लोप बनेगी वो लाइन वर्टिकल नहीं होगी, बिकॉज वर्टिकल लाइन की जो स्लोप रहेगी वो बच्चा नॉन डिफाइंड रहेगी, नॉट डिफाइंड रहेगी। ठीक है, ये हमारी क्या है? स्लोप है। टेंजेंट एम से डिनोट करते हैं और टेन थीटा होता है। एम इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री है इन गलती से भी, तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस के साथ स्लोप बनती है। ठीक है, जैसे जैसे लाइन चेंज होती जाएगी वैसे थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्लोप निकलती रहेगी। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना जरूरी है अपने क्वेश्चंस करने के लिए। वो पहला पॉइंट है, इफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल। बेसिकली अगर हमारी लाइन जो वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ बन रही है, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और देयरफॉर एम इज इक्वल टू टेंजेंट 0 डिग्री। और टेंजेंट 0 क्या होता है? 0, मतलब स्लोप क्या हो जाएगी हमारी? 0। अगर हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल है तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। और स्लोप क्या हो जाएगी? m इज इक्वल टू टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0, बिकॉज टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 ही रहती है। फिर आता है लाइन इज वर्टिकल। अगर आपकी लाइन वर्टिकल आ जाएगी तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री रहेगा। और m की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंजेंट 90। और टेंजेंट 90 हमारे पास क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि अगर वर्टिकल लाइन आ जाएगी तो दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। और परपेंडिकुलर के केस में टेंजेंट 90, क्योंकि हम पूरी स्लोप्स को टेंजेंट से ही डिनोट करते हैं, और टेंजेंट 90 हमारा क्या रहता है? नॉट डिफाइंड रहता है। ठीक है, स्लोप होगा 0
ये हमारा एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, देयरफॉर द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है, ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी उसकी स्लोप भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। और जो अगला पॉइंट है, द स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड, जो वर्टिकल लाइन है उसकी स्लोप क्या रहती है, अनडिफाइंड रहती है। दैट मीन्स द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एज वेल एज ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड रहेगी। और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, एक्स एक्सिस से अगर पैरेलल रहेगी लाइन तो स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। बट वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो स्लोप क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, कि वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको उन 2 पॉइंट से स्लोप निकालनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे आपके पास एक लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट मेरे पास है x1 y1, दूसरा पॉइंट है मेरे पास x2 और y2। ठीक है, और मुझे इन 2 पॉइंट से मुझे स्लोप निकालनी है। तो जो बेसिकली स्लोप का जो फॉर्मूला रहता है इसके अंदर 2 पॉइंट से, वो क्या रहता है कि जो ऑर्डिनेट्स होते हैं उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो एब्सिसा का डिफरेंस होता है। तो मतलब y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई लाइन है, जैसे मैंने आपको दे दिया 2 और 3 और 4 और 5। मैंने कुछ इस तरीके से आपके पास एक एग्जाम्पल लिखा और मैंने कहा कि मुझे इस लाइन की क्या चाहिए, मुझे स्लॉप चाहिए है। तो स्लॉप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 मतलब ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो 5 माइनस 3 बाय 4 माइनस 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट से स्लॉप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या और रहता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या रहती है, स्लॉप आ जाती है एक लाइन की। ठीक है, अब ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि यहीं पे जरूरी है, ये यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, तो स्लॉप हमारी क्या रहेगी, जैसा पॉइंट जिस स्लाइड पे जो भी होगा उस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, स्लॉप निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन वर्टिकल लाइन्स आर पैरेलल if and only if their slopes are equal। अब इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर हमारी लाइंस, बट कैसी लाइंस होनी चाहिए, नॉन वर्टिकल। ठीक है, बेसिकली मैं स्टार्टिंग से आपको बार बार यही बात बता रही हूँ कि लाइंस कैसी होनी चाहिए, नॉन वर्टिकल होनी चाहिए। अगर आपकी लाइंस पैरेलल होंगी तो उसने कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है कि आपकी जो स्लॉप्स रहेंगी लाइंस की वो क्या रहेंगी, इक्वल। अब ये कॉन्सेप्ट आया कैसे कि स्लॉप्स इक्वल कैसे रहेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ग्राफ बना रखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ये 2 लाइंस हैं, दीज आर पैरेलल लाइंस। अब यहाँ एक θ1 बनेगा और एक यहाँ θ बनेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर L1 पैरेलल है L2 के, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो θ1 और θ2 कैसे एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बिकॉज लाइंस आर पैरेलल देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। इनके साथ मैंने लगा दिया टेंजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मैंने बोथ साइड्स पे लगा दिया। अब ये जो L1 है, फर्स्ट लाइन जो है, इसकी स्लोप को हम m1 से डिनोट करेंगे, मतलब टेंजेंट थीटा तो हम स्लोप को ही डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स ये m1 है। ठीक है, और ये क्या है, m2। ठीक है, सॉरी, इससे क्या आ गई, स्लॉप्स मेरे पास क्या आ गई, इक्वल हो गई। तो अगर बेसिकली आपको क्या दिया जाए कि लाइंस पैरेलल है तो स्लॉप्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये हमारी डेरिवेशन है इस चीज की कि किस तरीके से हमारी स्लॉप्स इक्वल आ गई। और इसका कन्वर्स भी है कि अगर आपकी स्लॉप्स इक्वल होंगी तो लाइंस क्या हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। अगर आपका m1 और m2 इक्वल रहेगा तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा केस है। और जो नेक्स्ट हमारा केस है वो है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस का। 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लॉप्स इज -1। वो कह रहा है अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लॉप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के इक्वल होता है। वो कैसे प्रूव करेंगे हम, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं, यहाँ 90 बन रहा है तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री तो बनेगा ही, और जब 90 डिग्री बनेगा तो इसके सामने वाला एंगल भी मैंने क्या कर दिया, वर्टिकल अपोजिट के इक्वल हो गया।
अब एक ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर ये जो θ2 है ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल रहता है। तो θ2 जो है वो क्या है, 90 प्लस θ1, ठीक है। θ2 जो है वो क्या है, 90 प्लस θ1। इसकी डेरिवेशन है कि किस तरीके से इनके स्लॉप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल कैसे आएगा, ठीक है। तो ये θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ1 आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ टेंजेंट लगा दी। मेरी जो स्लॉप है वो किससे डिनोट करते हैं हम, टेंजेंट से, ठीक है। तो टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू, टेंजेंट 90 प्लस θ1 है, 90 वाला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो टेंजेंट 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ आप ऐड ऑन कर रहे हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है और 90 का केस है तो इसे टेंजेंट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉट में, कॉट θ1, ठीक है। 90 वाले केसेस में फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज। जैसे टेंजेंट कोट में होगा साइन जाएगा, इस तरीके से टेंजेंट कोट में चेंज हो गया। और अब क्योंकि 90 प्लस थीटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो कोट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करोगे आप, टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू -1 बाय, कोट को 1 बाय टेंजेंट लिख सकते हैं हम। अब इसी कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टेंजेंट θ1 इनटू टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू -1। अब जो ये θ1 है, मतलब टेंजेंट θ1, ये L1 वाली लाइन पे θ1 बन रहा है। तो फर्स्ट लाइन की जो स्लोप है, फर्स्ट लाइन की स्लोप को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, m1 से, और सेकंड लाइन की स्लोप को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, m2 से, ठीक है। तो ये m1 हो गया, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर आपके पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं स्लॉप्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लॉप्स आर इक्वल, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लॉप्स आर इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हमारा था परपेंडिकुलर का केस। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स। अब कोलिनियरिटी हम कैसे प्रूव करते हैं, जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया, कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने बहुत सारे मेथड्स हैं। हम सेक्शन फार्मूला से कर सकते हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से कर सकते हैं, हम डिस्टेंस फार्मूला से कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया कि अगर हम स्लॉप के थ्रू कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। कोलिनियर का मतलब एक लाइन है जो जिसपे आपने मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, ठीक है, और ये सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई करते हैं सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स। अब इसकी जो इसको कोलिनियर आप कैसे प्रूव करेंगे, कोलिनियर प्रूव करने के लिए इसकी स्लॉप और इसकी स्लॉप क्या होनी चाहिए, इक्वल, मतलब AB का स्लॉप और BC का स्लॉप। अगर ये आपकी स्लॉप्स इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लूं x1 y1, यहाँ x2 y2 और यहाँ x3 और y3, अगर AB की स्लॉप निकालोगे तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, BC का स्लॉप निकालोगे तो y3 माइनस y2 बाय x3 माइनस x6, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास स्लॉप्स इक्वल होंगे तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सारे कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर पहले से ही कोलिनियर दे रखा तो आप स्लॉप्स को इक्वल करके किसी की वैल्यू निकालने तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसी के ऊपर जैसे अब मुझे इसकी स्लॉप फाइंड आउट करनी है, फाइंड द स्लॉप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन आर 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्लोप होती है उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और जो m होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली tan थीटा होता है। और ये आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास m इज इक्वल टू टेंजेंट 0, टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, तो m स्लॉप हमारी क्या आ गई, 0 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऊपर क्या है हमारे पास 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री कितना आ जाएगा, 1/√3। सी पार्ट हमें दिया हुआ है 120 डिग्री, तो टेंजेंट नहीं पता तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 180 माइनस 60,
120 को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60 और टेंजेंट 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 तो दिस वन इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप अगर आपको ओनली एंगल दिया हो तो आप स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर आपके पास 2 पॉइंट से स्लोप पास हो 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है तो स्लोप आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट होती है, ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बाय में एब्सिसा का डिफरेंस। मान लीजिए आपके पास ये लाइन है PQ, ये लाइन हमारे पास किस तरीके से है PQ बिकॉज ये स्लोप वाली लाइन है ना, तो 2 और 3 है और एक ये है 4 और 9। मुझे इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ PQ। ठीक है, तो y2 माइनस y1 9 माइनस 3 बाय x2 माइनस x1 6/2। तो यहाँ पे स्लोप कितनी आ गई 3, हमारे पास क्या आ गई स्लोप आ गई। तो इसी के साथ हमने क्या किया पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया स्लोप के ऊपर। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी के सारे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस भी फाइंड आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे।